18+ और वैक्सीन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और यही कारण है कि अब वैक्सीनेशन को कारगर हथियार के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक अगर हम बात करें तो जिस तरह से 16 जनवरी से इसकी शुरुआत देश में हुई थी, पहले जो हेल्थ वर्कर हैं, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर, फिर 60+, इसके बाद 45+ और अब 18+ 1 मई से वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी तक तकरीबन 15 करोड़ लोगों को देश में वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब एक बड़े वर्ग को 18+, जिस तरह से अब लिमिट है और इसके चलते बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगेगी और इस वैक्सीन के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत हद तक हम सुरक्षित कोरोना से हो सकते हैं, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब जिस तरह से 18+ को लेकर वैक्सीनेशन का जो काम है वो 1 मई से शुरू होगा, लेकिन कई राज्यों ने इसमें सवाल खड़े किए हैं। खासतौर पर वैक्सीन को लेकर जितनी वैक्सीन की जो डिमांड है उनकी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नहीं दिख रही है। राजस्थान, महाराष्ट्र इसमें शामिल है, 2 राज्य और शामिल है। दूसरी तरफ अगर जब इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो फिर जो हेल्थ वर्कर हैं वो कैसे इस काम में जुटेंगे, लगेंगे, क्योंकि लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो भी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है, जो स्टाफ है, डॉक्टर्स कम है, पैरामेडिकल स्टाफ कम है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी 1 मई से, जिसका इंतजार लंबे समय से था और मांग भी ये थी कि 18+ वालों को वैक्सीन लगाई जाए, सरकार ने उसका ऐलान किया और अब ओपन है 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जो तमाम पहलू इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़े हुए है। पिछले 24 घंटे में 3,62,000 के लगभग मामले सामने आए। केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकार कोरोना की जंग लड़ने के लिए तमाम सारे जतन कर रही है। इन सब के बीच कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन पर तेजी के साथ काम चल रहा है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को प्राथमिकता के तौर पर टीका लगाया गया। इसके बाद 60 साल फिर 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हुआ। अब सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों पर टीकाकरण की अनुमति दे दी है। 1 मई से इस अभियान को नई रफ्तार मिलने जा रही है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन इस मिशन पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना बड़ी चुनौती दिख रहा है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों के पास 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। 1 मई से शुरू हो रहे नए अभियान में दूसरी सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य वर्कर को लेकर भी है, क्योंकि एक तरफ लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते वैसे भी अमला कम है, साथ ही वैक्सीनेशन का नया अभियान जिसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य वर्कर लगेंगे। ऐसे में इसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। अभी तक देश में लगभग 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोशिश इस बात को लेकर है कि हर रोज लगभग 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन इतने बड़े महाअभियान के लिए एक पुख्ता सिस्टम की आवश्यकता है, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि 1 मई से शुरू हो रहे नए प्लान पर सवाल तमाम है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। एक मई से अब वैक्सीन लगेगी, लेकिन प्लान की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में वैक्सीन की आवश्यकता होगी। क्या भारत इतने बड़े पैमाने पर तैयार है, या जिस तरह से
हम लगातार हेल्थ वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार है उसमें दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। फिर 1 मई से वैक्सीनेशन का जो है महाअभियान उसकी शुरुआत हो रही है। हम इसी मुद्दे पर आप आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा हम शुरू करें, पहले मेहमानों से आपका मैं तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा, फिर पूरे पैनल के साथ हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अहम मसला है और एक लंबे समय से इस बात को लेकर कई स्तरों पर चर्चा भी हुई कि जो वैक्सीन को लेकर जो लिमिट है, पहले 60 प्लस फिर 45 प्लस, लेकिन 18 प्लस वालों को ये वैक्सीन लगना चाहिए और युवाओं की एक बड़ी संख्या इस देश में है। और ये माना जा रहा है कि इससे क्या होगा कि वैक्सीनेशन का काम जो तेजी से होगा और कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ एक कारगर हथियार के रूप में वैक्सीनेशन को देखा जा रहा है। तेजी के साथ वैक्सीनेशन होगा और जिस तरह से लक्ष्य लगभग ये माना जा रहा है कि 50 लाख पर डे लोगों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इसको लेकर कितनी तैयारी है और जिस तरह से कई राज्य वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कितनी तैयारी नहीं। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। जिस तरह से वैक्सीनेशन को एक कारगर हथियार कोरोना के खिलाफ माना जा रहा है और 1 मई से 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर है, क्या इस युद्ध स्तर पर जिस तरह से बात हो रही कि वैक्सीनेशन का काम होगा, उसके लेकर क्या भारत वाकई तैयार है, या फिर जिस तरह से तकरीबन 3 से 4 राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है। ऑर्डर लगातार हर राज्य ने किए हैं, किसी ने 50 लाख, किसी ने 45 लाख। किस रूप में देखते हैं इस तैयारियों को आप? देखिए राजेश जी, 2 चीजें हैं जी। एक तरफ कोरोना महामारी बढ़ रही है जी। और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम। जी। आपके पास अमला सीमित है जी। वही अमला है जिसको कोरोना को नियंत्रित करना है जी। और उसी अमले का हिस्सा है जी। जिसे वैक्सीनेशन करना है। जी। चुनौती डबल है। जी। अगर मान लीजिए कोरोना नियंत्रित होता तो वैक्सीनेशन का काम बहुत आसान हो जाता। जी। ये आप मान के चलिए, क्योंकि जो आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ है वो वहां लग जाता है। लेकिन बड़ी चुनौती है कि कोरोना भी फैल रहा है। दूसरी तरफ राज्य वैक्सीन की मांग कर रहे हैं कि उन्हें जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है, उन्होंने बुक किया है, ऑर्डर किया, तमाम चीजें। जी। ये बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन को अगर सफल बनाना है तो आपको वैक्सीन तो उपलब्ध करानी पड़ेगी, क्योंकि 18 साल की आयु तक अब आप जा रहे हैं। इस देश की बहुत बड़ी आबादी है, तो जब इतनी बड़ी आबादी को आपको वैक्सीनेशन करना है तो पैरामेडिकल स्टाफ आपके पास है उतना, उस स्तर पे वैक्सीनेशन हो पाएगा? अगर हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन होगा, तो एक कर्मचारी कितने लोगों को वैक्सीन लगाएगा, कितना समय लगेगा? क्या हमारे यहाँ इस बात का आकलन हुआ है कि अगर 50 लाख वैक्सीन लगनी है तो कितने कर्मचारी उसमें लग जाएंगे? जब वही कर्मचारी जिनके पास कोरोना पीड़ितों के इलाज की जिम्मेदारी है, उन्हीं का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन में चला जाएगा, तो क्या कोरोना मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज हो पाएगा? क्या उसके इंतजाम किए गए हैं? इसलिए सरकार को वैक्सीनेशन की भी उसी स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी जैसी वो कोरोना से लड़ने के लिए कर रही है। अगर हमारे पास स्टाफ कम होगा, वैक्सीनेशन कम होगा, तो सवाल तो उठेंगे और लगेगा कि जिस स्तर पे वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, वो क्या वाकई में हो पाएगा? तो इसलिए चुनौती है और सरकार को इसके लिए बड़ी और मजबूत तैयारी। तो क्या संदीप जी ये माना जाए कि फिलहाल अभी कोई ऐसा प्लान नहीं दिख रहा है कि इस इतने बड़े पैमाने पर जब वैक्सीनेशन का काम होगा तो कैसे वो किया जाएगा? कहीं ना कहीं प्लान की कमी दिख रही है अभी इस पर सरकार के स्तर पर। ये नजर आ रहा है जी। मैंने जैसे आपसे बात कही ना कि 2 मोर्चे हैं जी। एक तो कोरोना पीड़ित और दूसरा वैक्सीनेशन जी। सरकार की तरफ से ऐसा कोई बंटवारा अभी तक नहीं दिख रहा है जी कि कौन सा ऐसा अमला होगा जो
कोरोना मरीजों के इलाज पे काम करेगा, कौन सा ऐसा अमला होगा जो वैक्सीनेशन पे काम करेगा। अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे, आप कर्मचारियों की संख्या तय नहीं करेंगे, तो कैसे सफल होगा? सवाल तो उठेगी ना। और जब तक एक पूरा मैप, एक कार्य योजना आपके सामने नहीं आ जाती, हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की भी, मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ कितना है, कितने लोग वैक्सीनेशन में लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, इस तरह का डाटा जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता है, तब तक हम एक पूरी ईमानदारी से नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन को वाकई में कितनी सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ लोगों जी संदीप जी, दूसरी तरफ लोगों में एक भरोसे की बात आ रही है। वैक्सीनेशन की वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रही जिसकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं कुछ गैप है, सरकार और आम लोगों के बीच गैप है। दूसरी तरफ आपके पास स्टाफ की कमी नजर आ रही है। इसलिए जरूरी है कि पहले इंतजामात हों। आपके पास गोला बारूद, जब आप लड़ने जाते हैं तो आपके पास गोला बारूद होनी चाहिए, आपके पास सैनिक होने चाहिए, तब आप लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो वो कमी तो अभी नजर आ रही है फिलहाल। चलिए संदीप जी, काफी हम बात कर रहे हैं और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस महाअभियान की बात हो रही है, जिस वैक्सीनेशन की बात हो रही है, और उसको लेकर जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं वो अभी अधूरी है। और यही कारण है कि तमाम तरह के सवाल, इसके साथ ही कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास तो वैक्सीन ही नहीं है, वो कैसे एक मई से इस महाअभियान में शामिल होंगे। हमारे साथ में चेतन सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमसे जुड़ चुके हैं। चेतन जी, स्वागत करता हूं आपका। लगता है चेतन जी से जो ऑडियो हमारा क्लियर भी नहीं है। फिलहाल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लगातार जो वैक्सीनेशन की गति को लेकर अब बात हो रही है, तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम हो। पूरे देश में अभी तकरीबन 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन फिलहाल जो बीच में गति देखने को मिली थी वो कम अभी नजर आ रही है। उसका कारण यही है कि तेजी के साथ जो संक्रमण बढ़ा है, और यही कारण है कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं इसको लेकर वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। चेतन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जी, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। स्वागत करता हूं चेतन जी आपका। और जिस तरह से 18+ वालों को 1 मई से वैक्सीन का जो महाअभियान है उसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं चेतन जी कि एक महाअभियान है, निश्चित तौर पर जब 18+ के लिए हमने खोल दिया है, ओपन कर दिया है वैक्सीनेशन को, तो बड़ी संख्या में इसके लोग पूरे देश में हैं। लेकिन जो तमाम सारे राज्य इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, तैयारियां नहीं है, और दूसरी तरफ अमले की भी बात हो रही है, हेल्थ वर्कर्स की बात हो रही है। कैसे ये सारा कुछ आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए राजेश जी, अगर प्रश्न पे प्रश्न उठाने हैं तो उसके लिए सारा जहां खुला हो, सारे हिंदुस्तान में जरूरत से ज्यादा आजादी और उसी के मजे ले रहे हैं लोग जी, और उसी कारण हिंदुस्तान भी मजे में चल रहा है। देख ही रहे सारी परिस्थिति किस प्रकार की है जी। जरूरत से ज्यादा जिस देश को आजादी मिल जाती है उस देश का वही असर होता है जो अभी वर्तमान में हिंदुस्तान का हो रहा है। किस तरह से वैक्सीनीकरण को लेकर के भ्रम का वातावरण पैदा किया गया, किस तरह से वैक्सीन को लेकर के लोगों को इस बात पे बैठाई गई कि नहीं इससे तो आपको कोरोना होगा। तो ऐसे देश के लोगों के बारे में इतना ही कहूंगा कि जिसकी जैसी मति है उसका वैसा ही ज्ञान होगा। लेकिन शासन स्तर पर कोविशील्ड की कीमत भी आज कंपनी ने कम कर दी। हमने आरोग्य सेतु डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया है। कैटेगरी वाइज हमने जिलों का वर्गीकरण किया है और उन जिलों पे मंत्रियों की, अधिकारियों की मॉनिटरिंग की पूरी टीम भी लगाई है। कई अन्य प्रकार जो कि मेडिकल, पैरामेडिकल के श्रेणी में नहीं आते, उनको भी इस वैक्सीनीकरण की ड्यूटी में लोगों को लगाया गया है ताकि वैक्सीनीकरण की जो ये काम होना है ये गति के साथ हो। अभी मैं संदीप जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान में जब वैक्सीनीकरण चल रहा था तो वो गति नहीं पकड़ पाया। वो गति इसलिए नहीं पकड़ पाया कि इस देश में जो भ्रम का वातावरण पैदा करते हैं, जो लाशों पे भी राजनीति करते हैं, इनसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन शासन प्रशासन अपनी जगह वो तो मजबूर और बेबस है, आप कुछ भी कहते रहिए और सुनते रहेंगे। क्या इस प्रकार का राजद्रोह जिन लोगों ने भी किया है, क्या इन लोगों पे भी सरकार कभी कार्रवाई करने की सुध लेगी? मुझे लगता है नहीं। बिल्कुल चेतन जी, आप भी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल वो भी ठीक है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है बिल्कुल कि गति, वैक्सीनेशन का काम गति नहीं पकड़ पाया। सवाल इस बात को लेकर अब उठ रहे हैं चूंकि 1 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ जिस रफ्तार के साथ देश में कोरोना बढ़ रहा है,
वैसे भी अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे देश में लगातार इस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से हेल्थ वर्कर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, कमी है। वो सारा जो स्टाफ है जूझ रहा है जो कोरोना का जो संक्रमण रहा उससे। ऐसे में इस महाअभियान को कैसे गति मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी स्टाफ लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब 18+ के लिए खोल दिया गया है। चेतन जी। देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से स्टाफ लगेगा और स्टाफ की कमी है। जिस प्रकार की महामारी है, ये महामारी सुनामी का रूप धारण कर चुकी है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस महामारी और सुनामी को देख करके सरकार या वो देशवासी जो इस परिस्थितियों में भी लड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो घरों में बैठे रहे। हम फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम फ्रंट लाइन पर काम कर रही है, सरकार फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। आप देखिए संगठन फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष BD शर्मा जी ने भी सारे हेल्पलाइनें जारी की, व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, युवाओं के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए भी जारी कर दिया है। हम चारों तरफा चौतरफा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, चौतरफा बिल्कुल जरूरत भी है, चौतरफा प्रयास की, और बिल्कुल चेतन जी जरूरी भी है। अगर वाकई वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो सफल होता है क्या जी, केवल इस देश में एक भ्रम का वातावरण पैदा करना, केवल लोगों में एक निराशा का भाव पैदा करना, केवल लाशों पर राजनीति करना। मैं निरंतर 15 दिन से यही देख रहा हूं कि केवल इनके पास एक यही काम है। दूसरी तरफ एक सरकार है, सरकार से जुड़ी पार्टियां हैं, पार्टी से जुड़े वर्कर हैं, फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोग हैं, जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो कर्मवीर योद्धा है जिनको हमने कभी जाना नहीं है। ये सब के सब लोग। चलिए चेतन जी, दोबारा आऊंगा आपके पास में। राकेश सिंह यादव, हमारी ताकत है। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ में है, कांग्रेस प्रभारी। चेतन जी दोबारा आता हूं करके हम सब बाहर निकलेंगे। चेतन जी दोबारा आता हूं आपके पास। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ में, स्वागत करता हूं। राकेश जी, आपका आवाज पहुंच पा रही है? राकेश जी जी बिल्कुल। चलिए राकेश जी, जिस तरह से बात वही, बिल्कुल बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, और कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार वैक्सीनेशन ही है, टीकाकरण ही है, और उसकी शुरुआत 1 मई से हो रही है। कांग्रेस और तमाम सारे दल, विपक्षी जो दल है, ये सवाल भी खड़े कर रहे थे कि आखिर 60+ ही क्यों, 45+ ही क्यों, 18+ क्यों नहीं। अब सरकार ने ओपन कर दिया है। इस महाअभियान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जी कि ऐसे लोग भी इस देश में हैं जो ये बोल रहे हैं आज कि इस देश को आजादी ज्यादा मिल गई थी और यहाँ के नागरिक आजादी के लायक नहीं थे। ये हिटलर शाही के प्रतीक हैं, ये देश पे कलंक हैं ऐसे लोग जो देश की आजादी की और देश के नागरिकों की जान की कीमत नहीं समझते। आज यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं कि ये देश इस लायक नहीं है कि इतनी आजादी दी जाए। इनको सोचना चाहिए कि इस देश को कैसे आजादी मिली, कितने लोगों का बलिदान गया जब ये देश बना है। 70 सालों में अनेक महामारी आई है, कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन ऐसी बदहाली शायद इतिहास में पहली बार हुई है। वो वर्ल्ड का सारे देश देख रहे हैं कि भारत की जो दुर्गति हो रही है, आज जो बुरी स्थिति हो रही है, ये बोल रहे हैं इनके फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं, लाशें इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। आज इंदौर में एक ICU बेड दिला दें, इनको 1 लाख रुपए इनाम में देता हूँ। क्या बात करते हैं ये लोग? सड़क पे मर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल के सामने बॉटल लगा के मर रहे हैं। जितने देवास इंदौर के बीच हॉस्पिटल हैं, वहाँ एम्बुलेंस में लोग मर जाते हैं। शाम को ऑक्सीजन नहीं है, बोले रात में घर ले जाइए, जिंदा रहे तो सवेरे ले आइए। 10 से 12, 15, 20 लोग हर हॉस्पिटल से लाशें निकल रही हैं, लाशों के आंकड़े छुपा रहे हैं। ये सरकार है, इसको सरकार बोलेंगे? इनको शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मध्य प्रदेश की छोड़ो, देश की दुर्गति कर दी है। राकेश जी, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। राकेश जी, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। 1 मई से बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं। 1 मई से आप बहुत बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। 20 पिछले 3 दिन भी आपने बहुत बड़ा अभियान करा था। वैक्सीन कितनी है आपके पास? कितनी वैक्सीन है? 5 साल में भी आप नहीं लगा सकते इस देश को वैक्सीन। क्या योजना है आपके पास? इसको 5 साल तक लोगों की जान बचाने की कुछ भी नहीं है। ना तो ऑक्सीजन है, ना दवाइयां है।
वैक्सीन के बाद, एक वैक्सीन लगने के बाद कई लोग पॉजिटिव हो गए। आपने वो नीति नहीं बनाई अभी तक कि जो पॉजिटिव हो चुके हैं उनको सेकंड डोज लगेगा कि नहीं लगेगा, उनको बूस्टर डोज लगेगा या नहीं लगेगा, ये 8 महीने तक रहती है इसकी जो एंटीबॉडी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई बूस्टर डोज आ रहा है जो 8 साल लगेगा, वो कितने सालों में बनेगा। ये प्रधानमंत्री इस देश को इस बर्बादी की कगार पर ले आए हैं कि इनको कुछ भी नहीं मालूम। चलिए आता हूं राकेश जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। संदीप पुराणी जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, एक अहम सवाल इस बात को लेकर भी है, बिल्कुल जिस तरह से जिक्र इस बात का कि स्टाफ जो हेल्थ वर्कर इसमें लगेंगे, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके अलावा तमाम सारी अन्य जो वैक्सीन है, चाहे हम स्पुतनिक की बात कर लें या अन्य वैक्सीन की हम बात कर लें जिनको अनुमति मिली है, क्या इतनी संख्या, जब पहला डोज लगेगा फिर दूसरा भी डोज लगेगा और जिस तरह से 40-45 दिन का पीरियड रखा गया है दूसरे डोज को लेकर, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में अगर ये कंपनी आ भी जाती है जिनका जिक्र कर रहे हैं, क्या उतना उत्पादन, उतना उसकी डिलीवरी संभव दिख रही है फिलहाल? संदीप जी, बड़ा सवाल है जी कि हमारे पास वैक्सीन का कितना उत्पादन होगा जी, फाइजर हो चाहे स्पुतनिक हो, ये वैक्सीन कितनी आएगी जी, ये कार्य योजना का खुलासा होना चाहिए। हर आदमी चाहता है। ये जो भ्रम की बात, जैसे चेतन जी कह रहे थे, बात सही है कि अगर हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, हमने जैसे कहा कि 50 लाख लोगों को हम प्रतिदिन वैक्सीन लगाएंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं, क्या जो टारगेट है या अभी जो हमने टारगेट पहले तय किया था, क्या उसके अनुसार वैक्सीनेशन हो पाया? देखिए, दो चीजें हैं। आज से 2 महीने पहले कोरोना की वो स्थिति नहीं थी जो अब है जी, और जो आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और बदतर होगी, क्योंकि फैल रहा है वो। सरकार इंतजाम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, अस्थायी अस्पताल शुरू किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, जो कमियां रह गई उनको सुधारने की कोशिश हो रही है। हमें सरकार की मंशा पर या किसी की मंशा पर बहुत सीधे सवाल उठाने का एकदम अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा मौका है राजेश जी कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। देश आखिर सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी है। जब तक दोनों मिलके हाथ नहीं मिलाएंगे, चेन कब बनती है? जब 2 हाथ जुड़ते हैं। जब 2 हाथ अलग होते हैं तो वो खिंचाव पैदा होता है, एक दूसरे से टकराते हैं। बिल्कुल। इस देश की वर्तमान में स्थिति जो चल रही है वो समन्वय की बजाय टकराव की चल रही है। तो बेहतर ये होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए और एक वाकई में सरकार को एक प्लान रखना चाहिए विपक्ष के सामने भी कि हम इस तरह से वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, आप बदलाव चाहते हैं, अपने राज्य के अनुरूप चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो उसमें सलाह मशवरा भी जरूरी है। लेकिन अब तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ठीक है, 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है इस देश में बहुत लंबे समय से। आज जरूरत है कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, राज्य की सरकारें अपनी बात कहें और केंद्र अपनी बात कहे। बिल्कुल संदीप जी, एक सवाल, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी प्लान को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले लेता है। उसी वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भाई अलग अलग रेट्स क्यों, और यही कारण है जिस तरह से चेतन जी भी आज अभी कह रहे थे, और कोविशील्ड ने भी अपने जो रेट्स है वो कहीं ना कहीं कम किए हैं, 300 रुपए पर डोज उसने कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले से वो पूछता है कि आखिर प्लान क्या है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें तो दिख रही है ना कि प्लान है ही नहीं इसको लेकर। संदीप जी। राजेश जी, मैं सबसे बड़ी बात वही कह रहा हूं कि जब हम एक मैदान में जब हम मुकाबला करने जाते हैं तो हमारे टीम के खिलाड़ियों की पोजीशन होती है। मिडफील्डर होता है, बैकफील्डर होता है, गोलकीपर होता है, सेंटर फॉरवर्ड होता है, सारे खिलाड़ी होते हैं और एक जमावट दिखती है। वर्तमान दौर में मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह की जमावट अभी तक नहीं हो पाई है। वो जमावट जब लोगों को दिखेगी तो भरोसा पैदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार की इस पे सवाल नहीं उठा रहा, बिल्कुल, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज जरूरत इस बात की है कि इस देश के लोगों को ये लगे कि हमारी सरकार ने, हमारी टीम ने मैदान में जमावट बेहतर की है और जो सामने वाला पक्ष है या यूं कहे बीमारी है, उससे बेहतर तरीके से मुकाबला करेगी। वो नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जमावट काफी अहम है। चेतन जी,
जिस तरह से जमावट की बात हो रही है, जमावट से ही लोगों में भरोसा दिखेगा। और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर, हालांकि पहले जिस तरह से वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के बीच में थे, लेकिन नहीं, बेहतर रिजल्ट उसके आए हैं। और ये भी कहा गया, और जिस तरह से इसके परिणाम कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये भी है कि जिसको वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें इस कोरोना जो लगातार संक्रमण बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। कैसे भरोसा कायम होगा चेतन जी लोगों में? चेतन जी आवाज मिल रही है? चलिए राकेश जी। प्रश्न चिन्ह करना, इस चीज का मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता जी। जो रिसर्च है, जो WHO ने हमको स्वीकृति दी है जी, बहुत साफ कहा है, बहुत साफ एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा है कि वैसे तो होगा नहीं, अगर हुआ है, अगर ऐसा भी नहीं है कि हम सारी चीजें एक बार वैक्सीन कराने के बाद बिना मास्क के घूमे, बिना डिस्टेंस के घूमे, कुछ भी करते रहे, आपको नहीं होगा। उसके बावजूद अगर होता है तो आपकी लाइफ सेफ है, इस बात की गारंटी वैक्सीन ही कराना है। लेकिन इसको लेकर के जिस प्रकार का भ्रम का वातावरण पैदा किया जाता है ना, ये इस देश में कहीं से भी उचित नहीं है। वो देश जहाँ पे 40,000, 50,000, 30,000, 35,000, 60,000, 70,000 के आंकड़े जो पार करते थे, आज देखिए उन लोगों ने वैक्सीनेशन करके अपने आप को कोविड से बाहर आकर के खड़ा कर लिया। हम केवल भ्रम में, केवल वातावरण में हम जीना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में इसीलिए तो राजनेताओं ने हिंदुस्तान के लोगों को अनपढ़ बना करके रखा, ताकि कोई भी समझदारी भरा निर्णय लोग कर नहीं सके, समझदारी के साथ कोई चीज इस देश के राजनेताओं से मांग नहीं सके। लोगों को केवल भ्रम में, सब्सिडी में, जाल में उठा करके रखा लोगों ने। आज जब आवश्यकता है, चेतन जी प्लान तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहा है, आप भी हुई हैं। चेतन जी प्लान तो के लिए हिंदुस्तान के कौन से कोने में कहां से ला करके कोई आपदा से निपटने का, कोई एक रात में 24 घंटे में कॉलम खड़ा करके हम बना सकते हैं क्या जी? इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, सब लोग दिन रात मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन केवल एक ही बात, केवल आरोप लगाना, मैं ऐसे राजनीतिक दलों पे तो कोई नाम भी लेना नहीं चाहता। बिल्कुल राजनीतिक सियासत इस समय नहीं होना चाहिए, संकट की बड़ी घड़ी है। राकेश सिंह जी के पास में आता हूँ, वक्त कम है। राकेश जी संक्षेप में। A, B, C 3 ग्रुप में बांटा है। ए में 18 जिले हैं, बी में 16 जिले हैं, सी में भी 18 जिले हैं, और इनकी रोजाना मॉनिटरिंग हम करेंगे। सरकार का काम है अधिकतम से अधिकतम लोगों को वैक्सीनीकरण करना। ये जनता जनार्दन पर है, कोई ये संजय गांधी की कांग्रेस नहीं है, भाजपा की नहीं, सबकी इमरजेंसी में सबको उठा करके हम इनका ऑपरेशन करा देंगे। चलिए वक्त कम है चेतन जी, वक्त कम है चेतन जी। निश्चित तौर पर सभी की भागीदारी, सभी की हिस्सेदारी होना चाहिए। संदीप पुराणिक जी काफी अहम बात कर रहे थे कि क्या सत्ताधारी दल, क्या विपक्ष, सभी को एक होने की जरूरत है, लेकिन इसे दिख नहीं रहा। राकेश जी संक्षेप में कुछ कहेंगे? कि हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीनीकरण, राकेश जी हिंदुस्तान से इस महामारी का खात्मा हो। सरकार 2 मोर्चे पे जूझ रही है। एक वैक्सीनीकरण करके हम कोरोना के संक्रमण को रोकने का काम कर रहे हैं, दूसरी एक वो फोर्सें भी है, वो ताकतें भी हैं जो इस देश के लोगों को सुरक्षित और संरक्षित होते हुए देखना नहीं चाहती। चलिए तो वक्त अब और इजाजत नहीं देता चर्चा करने के लिए। निश्चित तौर पर 18+ का जो महाअभियान है, वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से, उम्मीद करेंगे कि बेहतर रिजल्ट होंगे। और जिस मकसद के साथ, जिस गति के साथ ये अनुमान है कि इस वैक्सीनेशन का काम होगा, लेकिन सवाल तमाम तरह के हैं। अगर वाकई में इसमें, इस मकसद में कामयाबी मिलती है तो इससे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ कोई हो नहीं सकता। 1 मई से 18+ वालों को वैक्सीन लगेगी। देखना होगा क्या इसकी गति रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, राकेश सिंह यादव जी आपका, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ कोरोना के बढ़ते हुए मामले, कहीं ना कहीं चिंता और चुनौती साफ देखी जा रही है। तमाम सारे प्रयास, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, लगातार इसके लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को गति देने के लिए 18+ वालों के लिए ओपन किया गया है टीकाकरण, और 1 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। उम्मीद की जाना चाहिए इसको गति मिलेगी, तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम होगा, और अगर वाकई ऐसा होता है तो कोरोना के खिलाफ एक बेहतर जंग हम लड़ पाएंगे। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।